Hello everyone, this is second part of the chapter Eveline. Eveline was a deaf girl and she made career in music field. She became famous all over the world. This is the second part. I finished this paragraph. Start with this. Not surprisingly, Eveline delights her audiences. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist for the Year Award. देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है फिलहार्मोनिक। इसका मतलब होता है जो डिवोटेड लोग होते हैं म्यूज़िक के प्रति, उनको बोलते हैं। तो अभी देखिए कि ये जो एवेलाइन है ये डेफ गर्ल है, इसके बावजूद भी ये म्यूज़िक फील्ड में इसको बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं और बहुत फेमस हो जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो बताया गया इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। इसको सोलोइस्ट का मतलब होता है जब किसी परफॉर्मेंस को अकेले करते हैं, सोलो यानी कि अकेले, ठीक है। इसे इसकी परफॉर्मेंस के लिए सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिलता है। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लैड्स। अभी देखिए ये जो पहले जो परक्यूशनिस्ट का नाम आपने सुना था वो थे आपके फोर्ब्स, जिन्होंने एवेलाइन को इंस्पायर किया था और उसको बताया था हाउ टू लिसन म्यूजिक थ्रू वाइब्रेशन। तो अभी ये दूसरे परक्यूशनिस्ट हैं जेम्स ब्लैड्स। इन्होंने क्या बोला है, God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. चैप्टर आपका इसी लाइन से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। What we hear, she feel far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. देखिए म्यूज़िक का डायरेक्ट कनेक्शन किसी की भी इंटरनल फीलिंग से होता है। तो अभी ये जो जेम्स ब्लैड्स हैं इन्होंने बहुत अच्छा कहा है, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, उसकी जो सुनने की कैपेसिटी है उसको ज़रूर ले लिया है, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन भगवान ने उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग दी है। वॉट वी हियर शी फील्स, जो कुछ भी हम लोग सुनते हैं वो महसूस करती है, फॉर मोर डीपली, और ज़्यादा गहराई से, देन एनी ऑफ अस, हमसे भी ज़्यादा गहराई से वो किसी भी चीज़ को फील करती है। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली। यही रीज़न है कि उसके अंदर की आवाज़ जब बाहर आती है तो वो बहुत ही ब्यूटिफुल लगती है। एवेलाइन confesses that she is something of a workaholic. I have just got to work, often harder than classical musicians. अभी जो है एवेलाइन जो है ये बताती है कि उसको सिर्फ काम करना अच्छा लगता था, सिर्फ वो क्या करना चाहती थी, हार्ड वर्क, और भी ज़्यादा हार्ड वर्क करना चाहती थी। She never thought about result, but the rewards are enormous. यहाँ से often harder than classical musicians, but the rewards are enormous. Apart from the regular concerts, Eveline also gives free concerts in prison and hospitals. एवेलाइन जो थी ये एक बहुत बड़ी सोशल वर्कर भी हैं। कैसे कि ये अपने जो म्यूजिक था उसकी परफॉर्मेंस कहाँ पर करती थी, प्रिजन्स में भी करती थी और हॉस्पिटल्स में भी करती थी। क्यों करती थी? क्योंकि होता क्या है कि प्रिजन में जितने भी प्रिजनर्स होते हैं तो वो जब उनको बंद करके एक
जगह पर जब जेल में बंद करके उन्हें रखा जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर होते हैं, बिकॉज इट इज़ द बिगेस्ट पनिशमेंट फॉर एनीवन टू मेक हिम और हर टाइट। अगर किसी भी पर्सन को बांध के रखा जाए, इससे बड़ा कोई पनिशमेंट नहीं होता है। तो ये जो प्रिजन में जो लोग थे उनको मेंटल पीस देने के लिए एंड हॉस्पिटल्स में जो कंटिन्यूअसली नर्स जो काम करती है, हाँ, तो उनको भी मेंटल पीस देने के लिए ये उनके लिए भी परफॉर्म करती थी प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल में। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू द क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। जो म्यूजिशियंस जो अपनी लर्निंग स्टेज में होते थे उनको भी ये क्लासेस दिया करती थी, और कैसे देती थी, फ्री ऑफ कॉस्ट। Anna Rieslin of the Beethoven Fund of Deaf Children says, ये जो बीथोवेन फंड, अन्ना रिचलिन जो है एक सोशल वर्कर हैं और जो कि डेफ चिल्ड्रन के ग्रुप से बिलोंग करती हैं। इनका क्या कहना है, शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। ये जो एवेलाइन है, ये क्या है, शाइनिंग इंस्पिरेशन है फॉर डेफ चिल्ड्रन। जितने भी बच्चे जिनको सुनाई नहीं पड़ता है उनके लिए एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है। इंस्पिरेशन का मतलब हो गया कि वो बच्चे जो बिल्कुल सुन नहीं पाते हैं वो एवेलाइन को देखकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और डिसअपॉइंटेड बिल्कुल भी नहीं होंगे अपनी वीकनेसेस को लेकर। एंड आई फील कि ये जो सिर्फ डेफ चिल्ड्रन को ही इंस्पायर नहीं करती है बल्कि जितने भी हैंडीकैप्स होते हैं उन सभी को इंस्पायर करती है। दे सी दैट देयर इज नाउ हियर दैट दे कैन नॉट गो। दे सी दैट देयर इज नाउ हियर दैट दे कैन नॉट गो। Eveline Glenia has already accomplished more than most people twice her age। अब बताया जा रहा है एवेलाइन जो है वो इतना अचीव कर चुकी है। ये जो अकम्प्लिस्ड है इसका मतलब हो गया अचीव करना, ठीक है। ऑलरेडी इतना अचीव कर चुकी है, कितना, जो उसकी डबल एज के भी जो लोग हैं वो भी इतना अचीव नहीं कर पाए होंगे। एंड दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ फिजिकल प्रॉब्लम, कि उनका हियरिंग का प्रॉब्लम आ रहा है या उनको वॉकिंग मतलब वो चल नहीं पा रहे हैं, उनका कोई भी दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग भी इतना पॉपुलर नहीं होते हैं जितनी कि एवेलाइन अपने हार्ड वर्क से हुई है। शी हैज ब्रॉट percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and say, if she can do, I can. कितना अच्छा बताया गया है कि ये जो एवेलाइन है वो जीता जागता एग्जाम्पल बन जाती है इंस्पायर करने के लिए उन लोगों को जिनको कुछ भी फिजिकल प्रॉब्लम है। एंड वो अपनी एक वीकनेस को वो लेकर नहीं बैठेंगे एंड वो दूसरे तरीके से सोचेंगे कि वॉट एवर दे कैन डू दे मस्ट। मतलब कि जो लोग किसी भी डिसेबिलिटी के साथ में बॉर्न हुए हैं या बाद में मिस हैपनिंग हुई है वो अपनी एक वीकनेस को लेकर नहीं बैठेंगे, वो उस जगह काम करेंगे जिस जगह वो कर सकते, उस फील्ड में जाएंगे जिस फील्ड में वो जा सकते हैं। जब एक लड़की जिसको कुछ सुनाई नहीं पड़ता है वो म्यूज़िक में इतना फेम हासिल कर रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड और इतना लोग उसको पसंद कर रहे हैं, उसको ऑडियंस इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं एंड शी कैन अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ ऑडियंस, वो समझ पा रही है लोगों की क्या चॉइस है ना। तो जब वो कर सकती है तो हम क्यों नहीं। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन
enormous pleasure to millions। अभी देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है। म्यूजिक इज टू मेक एनीवन रिलैक्स्ड। Whenever you feel tired, do one thing। जब भी आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हो, so just have some minutes and listen music। You will feel comfortable, you will feel relaxed। तो ये जो एवेलाइन है ये सिर्फ अपने आप को प्लेजर नहीं दे रही है, सिर्फ अपने आप को जॉय नहीं दे रही है लाइफ का, बल्कि मिलियंस, लाखों करोड़ों लोग जो हैं इसके म्यूजिक से क्या हो रहे हैं, प्लेजर प्राप्त कर रहे हैं और मतलब खुश हो रहे हैं, लोगों को रिलैक्स्ड हो रहे हैं, लोग रिलैक्स हो रहे हैं, कंफर्टेबल हो रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द ऑल अबाउट एवेलाइन। इसमें क्या इम्पॉर्टेंट है एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। एवेलाइन वॉज अ डेफ गर्ल who wanted to make career in music field, and when she saw a girl playing xylophone she decided to learn this। And what happened after that, the teachers, the other people advised her not to enter in music field। she couldn't do anything in music। मतलब लोगों का ये सोचना था कि वो कुछ नहीं कर पाएगी। but there was a person named फॉब्स, जो परक्यूशनिस्ट थे, उन्होंने इसको एडवाइस किया था कि डोंट गिव अप, आपको छोड़ना नहीं है। यू कैन लिसन म्यूजिक थ्रू वाइब्रेशन, यू कैन लिसन थ्रू योर बॉडी। तो म्यूजिक इज द थिंग, नॉट टू लिसन थ्रू ईयर्स। म्यूजिक वो चीज़ नहीं है जो कानों से सुनी जाए, दिस इज अ थिंग यू मस्ट लिसन थ्रू योर माइंड, थ्रू योर बॉडी। सो उन्होंने इसको गाइड किया था कैसे म्यूज़िक को वाइब्रेशंस के थ्रू सुना जा सकता है। तो उन्होंने 2 ड्रम्स अरेंज किए थे, एक हाई पिच का म्यूज़िक देता था, एक लो पिच का म्यूज़िक देता था। एंड जब एवेलाइन के सामने उन्होंने ड्रम को बीट किया था तो शी कुड फील द वाइब्रेशन इन हर बॉडी। तो लो वाला जो म्यूज़िक था वो उसके वेस्ट के डाउन वाले बॉडी के लो पार्ट में फील हो रहा था, एंड वेस्ट के अप वाले पार्ट में हाई नोट्स वाला म्यूज़िक शी कुड फील, उसको महसूस हो रहा था। एंड आफ्टर दैट शी स्टार्टेड एंड नेवर लुक्ड एट बैक। उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा कि क्या है। एंड शी नेवर थॉट अबाउट हर बिगनेस, कि उसका प्रॉब्लम क्या है। ओके, सो वंस शी स्टार्टेड लर्निंग शी परफॉर्म्ड विद ऑर्केस्ट्रा, एंड आफ्टर दैट शी स्टार्टेड परफॉर्मिंग सोलो। पहले वो क्या करती थी, ग्रुप में परफॉर्म करती थी, एंड देन इसके बाद उसने सोलो परफॉर्मेंसेस भी दी। एंड शी कंप्लीटेड म्यूजिक कोर्स, 3 years म्यूजिक कोर्स फ्रॉम रॉयल अकेडमी लंदन। सो विदिन 3 years शी गॉट मैनी अवार्ड्स, उसे बहुत अवार्ड्स मिलते हैं वहाँ पर। और जब वो यहाँ पर एंट्रेंस देती है एडमिशन के लिए, तब भी शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट स्कोर्ड पर्सन्स। उसका नाम होता है जिनको बहुत हाई स्कोर जिन लोगों के होते थे उनमें से एक थी वो। तो इस तरीके से उसने अपनी जो लाइफ थी उसको म्यूज़िक फील्ड में, एक्चुअली क्या था कि वो क्या फील करती थी, वो ये फील करती थी कि म्यूज़िक इज़ हर लाइफ, म्यूजिक ही उसकी ज़िंदगी है और उसे म्यूजिक में ही आगे बढ़ना है। देन शी वॉज फुली डिटरमाइंड टू गेन हर एम। यही हर किसी के साथ में होता है, अगर आप फुली डिटरमाइंड हैं तो कोई भी हिंड्रेंस आपके सामने नहीं आता है, आपको नहीं रोक सकता है। सो ऑल द स्टूडेंट्स, take care of yourself. This is all for today, and prepare for your periodic 1 test. All the best everyone. Thank you.